मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे इंद्र रुद्र मरुता विष्णुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भगवद गीता दूसरा अध्याय। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से जीवन में हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, इस रहस्य को समझाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता गंभीर विषय है। दूसरा अध्याय, उसका नाम ही है सांख्य योग। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने की। मूल रूप से अगर श्रीमद् भागवत के भीतर प्रवेश करें तो भागवत हमको एक सूत्र पर आधारित है कि अपनी मृत्यु को कैसे हम सुधारें। इसीलिए भागवत जी का मूल प्रश्न ही है कि जिसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु नजदीक है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो भागवत जी का जो मूल सूत्र है अपनी मृत्यु को सुधारने की कला का है। अपना परलोक कैसे संवारें, अंतिम घड़ी को कैसे हम बिताएं। अगर हम मान लो उपनिषद में प्रवेश करें तो उपनिषद हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर उपदेश नहीं करेगा। उपनिषद का सीधा सीधा विषय जो जुड़ा हुआ है, आप हैं क्या, आपकी वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। अगर कोई सत्य का खोज करने वाला है, सत्य का अन्वेषक है, हम बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना चाहते, बहुत ज्यादा इधर उधर के विचारों में नहीं जाना चाहते। लेकिन आप बताओ को हम, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। अगर ये खोजना है तो हमको उपनिषद में प्रवेश करना पड़ता है। और श्रीमद् भगवत गीता जो मूल रूप से इसका मूल विषय है कि संसार में तरह तरह की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, अनेक प्रकार के लोगों के बीच में रहते हुए भी हम अपने कर्तव्य का सही सही पालन कैसे करें। क्योंकि प्रायः आदमी मोह के कारण जो कर्तव्य नहीं है उसको अपना कर्तव्य मान बैठता है। नासमझी के कारण जो हमारा कर्तव्य नहीं है,
जो हमको नहीं करना चाहिए, और उसको जीव मान बैठता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझको करना है, और उसका परिणाम जीवन में दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, और फिर भी जीव उसको समझ नहीं पाता। तो श्रीमद् भगवत गीता हमको सही सही मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से जो वातावरण है उसके बीच में हमको क्या करना है, अपने कर्तव्य का सही निर्णय करना हो, तो श्रीमद् भगवत गीता कर्तव्य बोध कराता है, लेकिन सही कर्तव्य बोध, मिथ्या कर्तव्य बोध नहीं, अनावश्यक कर्तव्य बोध नहीं, वास्तविक कर्तव्य क्या है ये समझना है, तो श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए भगवान ने ऐसा मौका दिया। हमने कहा दूसरा अध्याय जल्दी हम लोग नहीं सुनाते, एक तो विषय इसमें बहुत व्यापक है, और दूसरे थोड़ा विस्तार में है, विषय इसमें व्यापक है, लंबा है, श्लोक की संख्या से भी बड़ा है। तो एक सप्ताह में पूरा 15वां 16वां ये सब सुनाया जाता है, लेकिन दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय, दूसरा 11वां और 18वां ये जल्दी हम लोग नहीं सुनाते। ये गीता जी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम ही दिया भगवान ने सांख्य योग। पहले अध्याय का थोड़ा सा अपने चित्त में उस विषय को ले आओ। दोनों सेनाएं खड़ी हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक तरफ पांडु की सेना, जिनमें संख्या का जो गिनती किया गया 7 अक्षौणी, और दूसरी तरफ कौरवों की सेना जिसमें 11 अक्षौणी। तो कुल 18 अक्षौणी सेना इस महाभारत के युद्ध में है, 11 एक तरफ 7 एक तरफ। और पहले अर्जुन के मन में आया, प्रभु मैं देखूं मुझको किनके साथ युद्ध करना है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। सेनयो उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। भगवान रथ ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। और पहले अध्याय में केवल एक शब्द है भगवान का, अर्जुन पश्य, देखो, आज्ञा है। तुम दोनों सेनाओं के बीच में एक खड़े हुए महारथियों को, अर्धरथियों को, अतिरथियों को तुम देखो। अर्जुन जब देखना शुरू करता है, जिस समय देखना शुरू करता है अपने पक्ष के और दूसरे पक्ष के, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, उसके देखने में ही बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि देखने से तो सृष्टि बन जाती है। उस परमात्मा ने देखा, सा ऐक्षत, उसने देखा, और उसके देखने से सृष्टि बन गई। आपने देखा, क्या देखा? आपके देखने से एक सृष्टि बन जाती है। आपने देखा, क्या देखा? सपना, और जैसे सपना देखा आपने आकाश बना दिया, सपने में आपने वायु बना दिया, सपने में आपने शायद अग्नि भी बना दिया, सपने में आपने जल भी बनाया। अलग अलग नहीं, एक के बाद दूसरा नहीं, आपने देखा, और आपके देखते ही 5 महाभूत एक साथ पैदा हो गए, और 5 महाभूत के साथ वहां शायद जंगल भी पैदा हो गया, नदियां भी पैदा हो गई, और सारा का सारा पसारा पूरा का पूरा सपने में प्रारंभ हो गया। कहां से? हमने देखा ना। जब हम देखना शुरू करते हैं तो एक नई प्रकार की सृष्टि हो जाती है। तो आपके देखने का तरीका क्या है? अगर हमारे देखने का तरीका सही नहीं है, शायद हमारे लिए सृष्टि दुखदाई हो जाएगी। अगर आपकी दृष्टि में ब्रह्म तत्व का उपदेश होता, हमारी नजर में आत्मा का बोध होता, परमात्मा का बोध होता, और आप देखते, तो शायद सारी सृष्टि में आप अपनी आत्मा को देखते, फिर तो दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर मेरी नजर में परमात्मा विराजमान होते, मेरे हृदय में प्रभु का वास होता, तो आप देखते, तो सारा जगत प्रभु मैं देखते, निज प्रभु मैं देख ही जगत, फिर किससे हमारा राग और द्वेष होता। जब हमारे देखने में कोई दोष हो जाता है, आप नजर खोले और आपकी दृष्टि में कोई दोष होगा, आपके लिए समस्या पैदा होगी। अर्जुन जब देखना, अभी तक कोई समस्या नहीं थी,
मैं लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, आतताई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्ट हैं, उनसे बदला लूंगा, उसके चित्त में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, और भगवान ने कहा अर्जुन देखो, बस एक नजर पे ममता का चश्मा चढ़ गया, मोह का, ममता का। जिस मोह का चश्मा चढ़ा और अर्जुन दोनों सेनाओं को देखता है, और एक बार अगर दृष्टि में मोह आया, नजर में, आंख में मोतिया बिंद आया, आपको सब चीज धुंधली दिखाई पड़ेगी। पीलिया रोग आ जावे, शायद अच्छी भी चीज हमको पीली पीली ही दिखाई पड़े। तो जैसे मेरी नजर होगी उसी के हिसाब से सृष्टि हो जाती है। एक बार मोह और ममता का एक दृष्टिकोण आया और परिणाम सारा का सारा अर्जुन का मनोभाव बदल जाता है। अर्जुन देख करके, और फिर बस एक विशेषता ये है कि जो मन के भीतर वृत्ति उठने लगी, एक विचार आया, दूसरा विचार आया, अर्जुन ने अपने विचारों को भगवान के सामने प्रकट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, लगभग हमारी जो दिनचर्या है, हमारे मन के भीतर भाव उठता है और हम उसको दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं। किसी को बताने का दिल नहीं करता, किसी को बताएंगे तो वो आदमी क्या कहेगा, तो हम अपने विचारों को छुपाते हैं। और अर्जुन के वृत्ति में जो जो बात आती है वो सब का सब भगवान के सामने व्यक्त करना शुरू कर देता है। प्रभु देखिए, इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं। क्यों? अब क्यों की बात में युद्ध करना उचित नहीं, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। अर्जुन निश्चय करता है इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं। अगर पूछे क्यों, तो क्यों के उत्तर में फिर पहले अध्याय में अर्जुन के भिन्न भिन्न तर्क हैं। क्यों अर्जुन क्यों कहते हो? तो अर्जुन कहता है प्रभु, ये सब के सब चाहे इधर खड़े हैं चाहे उधर खड़े हैं, ये सब के सब हैं तो मेरे अपने ही ना। ये उसका पहला तर्क है, ये सब के सब मेरे अपने हैं। फिर उसका दूसरा तर्क होता है, दूसरा तर्क है कि अपनों को मार करके जो राजगद्दी मिलेगी उसमें कोई सुख का नामो निशान नहीं होगा। अपनों को मार करके जीव सुखी कैसे हो सकता? अपनों को, वहां शब्द लगाया ममता। ये नहीं कह रहा है कि अधर्मी को मारने के खड़े हैं, ये नहीं विचार है कि मैं धर्म युद्ध के लिए खड़ा हूं, अपना। फिर तीसरा उसका तर्क होता है कि अगर युद्ध होवेगा और युद्ध में ये सब के सब महापुरुष लोग मारे जाएंगे तो हमारे यहां वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप हमारा जाति धर्म, कुल धर्म, शाश्वत धर्म सबका सब नष्ट हो जाएगा। ये शास्त्री तर्क दिया, ये शास्त्री कारण दिया उसने। और अंत में कहता है भले विपक्ष में खड़े हैं तो क्या, ये सब हमारे पूज्य हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इनको मारना उचित नहीं। ये सब अपने मन के तर्क अपने भगवान के सामने कहता है और कहकर के रोता हुआ अंत में, हे प्रभु युद्ध करना उचित नहीं है, धनुष बाण रख करके बैठ गया। और यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिसका नाम रखा अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो रहा है। क्यों विषाद हो रहा है? अपने मोह के कारण। एक बात पक्का याद रखना, मोह के कारण ही विषाद होता है, मोह के कारण ही। ना जाने कितनी दुर्घटनाएं मेरठ शहर में होती हैं, अखबार में रोज आता है, टीवी पर आता है, वहां वो घटना हो गई, वहां वो घटना हो गई। हमको कोई विषाद नहीं होता। हाँ, अपना कोई परिचित निकल आवेगा उसमें तब विषाद होगा, अपना परिचित हो जाएगा तो। हाँ, जहां पर अपनापन जुड़ जाएगा। दूसरा बच्चा लुढ़क जावे सड़क पर, मोटरसाइकिल से दाएं बाएं घूम रहा था, लुढ़क गया, तो एक बार तो मन में आएगा और चलाओ इसे मोटरसाइकिल, मिला ना फल तुमको। हाँ नहीं, लेकिन कोई अपना होवेगा, वहां जैसे अपना आवेगा, अरे 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 देखो देखो क्या हुआ। जहां अपनापन आएगा वही विषाद हो सकता है। तो अपनापन आया, मोह आया। अरे मोह सकल व्याधिन कर मूल है। सबसे एक मात्र चीज है सत्संग का एक फल। सब पुराने लोग बैठे हो, याद रखना, एक फल।
किसी से कोई मोह ही नहीं हमारा, खत्म, अपना कर्तव्य निभाते हैं, कोई अशांति का कारण ही नहीं होगा। जो हमको कर्तव्य मिला हमने अपना कर्तव्य निभाया अच्छी प्रकार से, लेकिन सामने वाले से कोई अपेक्षा बना लेना वो मोह का कारण होगा। ये हमारे लिए ऐसा करे, ये हमारे लिए ऐसा करे, और फिर उसके कारण हमको विषाद होगा। अब जब मोह हुआ, मोह का परिणाम विषाद होगा, और विषाद के कारण आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठे। ये है पूरा का पूरा। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूं। दूसरा अध्याय इसके बाद प्रारंभ होता है, संगति लगाया संजय ने। इसलिए दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है संजय से, हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस बार के प्रवचन में आप लोग अपनी जो है चित्त वृत्ति को, थोड़ा मेधा शक्ति को बढ़िया रखना। केवल श्लोक पर ही टू द पॉइंट गीता का श्लोक समझना है, गीता के एक एक शब्द को समझना है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बीच में संगति लगा रहे हैं। पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के बीच में लिंक क्या है, जैसे चेन, वो संगति लगा रहे हैं। संजय कह रहे हैं हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन ने, तम माने उसको, तम कहते हैं उसको, किसको, अर्जुन को, तथा इस प्रकार से, तथा माने पहला अध्याय पूरा का पूरा संगति, तथा पहले अध्याय, इस प्रकार से अर्जुन जब पूरी बात अपनी भगवान को कह चुका, इसके बाद अर्जुन को, उसको, अर्जुन को विषाद होने लगा। अर्जुन को विषाद होने, क्यों विषाद होने लगा? तीन अर्जुन के यहां पर विशेषण दिया है। अर्जुन के लिए यहां पर तीन विशेषण दिया है। पहला विशेषण है कृपया विष्टम, ये अर्जुन का पहला विशेषण है। तम तथा कृपया, तथा इस प्रकार से, तम अर्जुन को, उसको, कृपया, क्यों? उसके मन में करुणा का आवेश हुआ, करुणा आई, अपनापन आया, कृपा आई। किस बात की कृपा? कि इन लोगों को मारना उचित नहीं, एक करुणा है। अगर आदमी के भीतर हिंसा आवेगी, करुणा का विपरीत हिंसा है, हिंसा आएगी तो कहेगा मारो, काटो, छीनो, इस चीज को नष्ट कर दो, तोड़ दो। लेकिन जब कृपा आवेगी तो कृपा में आदमी सबको संभालने की कोशिश करेगा। तो इस समय अर्जुन जब लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है भले दुष्ट है तो क्या, आतताई शब्द प्रयोग किया है, आतताई है तो क्या, लेकिन इनको मारना उचित नहीं है। तो अर्जुन के भीतर कृपा आई, करुणा आई, तो अर्जुन के हृदय में कृपा आई, कृपा आविष्टम, कृपा का प्रवेश हुआ, अर्जुन का हृदय दयालु हो गया। और जब उसके भीतर कृपा आई तो दूसरी घटना हुई, दूसरा विशेषण है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अश्रुपूर्णा, आंख आंसुओं से भर गए। यहां पर देखोगे तो अश्रुपूर्णा कुल ईक्षणम, अश्रुपूर्णा धन कुल ईक्षणम, कुल माने जो उसका इंद्रिय है, जितनी इंद्रियां हैं, आंख के साथ में नेत्र प्लस, और जैसे अब हाथ भी कांपने लगा, उसके जो है वाणी से जो है वो थरथराने लगी, पूरा का पूरा उसके नेत्र आंसू से, अश्रुपात से भर गए। अब दो घटना, ये दो विशेषण हुआ। ये सब समझना, ये मोह के लक्षण हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी आता है, कभी न कभी आता है। जब मोह आएगा तो ये सब घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, हमारे आंखों से आंसू भी बहेगा। हो सकता है हम डांटना चाहते हैं बच्चे को, पर बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, आपको मार्कशीट दिखा रहा है, आपके भीतर ऐसा भाव आएगा कि डांटना चाहते हो, आवाज ठीक से निकलती नहीं। हाँ,
नेत्र आपके डबडबा आए। क्यों? क्योंकि वहां पर मोह आया है। अश्रुपूर्णा, ये दूसरा विशेषण दिया। तीसरा विशेषण है विषीदंतम, विषाद करता। अब ये 3 विशेषण है, देखो ध्यान देना। एक है हृदय में, दूसरा है इंद्रियों में, और तीसरा है उसकी बुद्धि के भीतर। आप मन लो चाहे हृदय ले लो, उसके हृदय में मन में कृपा आई, इंद्रियां उसकी व्याकुल हो गई अश्रुपूर्णा, और बुद्धि के भीतर होने लगा विषाद। और जो चीज बुद्धि में बैठ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप यहां पर 3 विशेषण है, तीनों 3 धरातल पर। इंद्रियां व्याकुल हो गई अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, इंद्रियों के लिए। हृदय में कृपा का आदेश हुआ, ममता आई, और बुद्धि में परिणाम स्वरूप जाके बैठ गया। सब खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज का हमारा समय खराब चल, बुद्धि में बैठ गए। ये बुद्धि विषाद होने लगा। विषाद जब होने लगता है तो जल्दी कोई उपाय। ये बुद्धि की बात समझो। बुद्धि में लगभग, बुद्धि में एक शब्द बैठा हुआ है। एक शब्द बैठा है क्या? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। बचपन से बैठा है, बुद्धि के भीतर है, आत्मा में नहीं है। गहरी नींद में नहीं होता। गहरी नींद में चले गए ना, आपको पुरुष का बोध है ना स्त्री का बोध है। बुद्धि जग गई तो मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, बुद्धि के भीतर बैठा है। हजारों बार आप सुनो कि तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। ये सब का सब प्रतिभाषिक सत्ता के अंतर्गत है। सब मिथ्या चीजें हैं, ना पुरुष न स्त्री, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। लेकिन बुद्धि के भीतर जो बैठा है वो मिटेगा नहीं। वो बीच बीच में सुनते हुए भी, समझते हुए भी, सुनते हैं समझते हैं, लेकिन फिर भी मौका पड़ेगा तो मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ। वो चीज जो बुद्धि के भीतर बैठ जाती है जल्दी निकलती नहीं। और यही कारण है कि अर्जुन को इतना लंबा चौड़ा उपदेश सुनने को मिलता है ना। अगर बुद्धि में विषाद ना होता, बुद्धि में ना बैठा होता, केवल मन के भीतर कोई बात होती, तो मन चंचल है। अभी हम सवेरे चर्चा कर रहे थे, मन तो चंचल है ना। जरा सा इस बात पर गौर करो, मन तो चंचल है, आप सब जानते हो। तो मन को रोकने की कोशिश क्यों करते हो आप? जो वस्तु चंचल है ये जगह पर टिकेगी है ही नहीं। चंचल है, एक क्षण यहां पर जाएगा, एक क्षण यहां जाएगा, एक क्षण यहां जाएगा, एक क्षण वहां जाएगा। आप यही तो कह रहे हो ना। तो आप जब मन चंचल है तो अभी ए को सोच रहा है, अपने आप ही समझ लो कि अब ए पर टिकेगा नहीं, बी पर चला जाएगा। तो काहे के लिए आप रोकने की कोशिश कर रहे हो? जो चीज अपने आप ही वहां से हट जाने वाली है उसको हटाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं हम? नहीं समझा रही बात? भाई मन अगर चलता है, मन एक जगह टिकता नहीं। सब लोग कहते हो, सबकी मुसीबत, मन टिकता नहीं, चलायमान है। कैसे? पेपर पात सरिस मन डोला। तो आप कोशिश क्यों करते हो कि मन यहां से हटे? वो तो अपने आप ही हटने वाला है, आप बिना मतलब के कोशिश कर रहे हो। मन के भीतर जब बुद्धि में बात बैठती तब मुसीबत। बुद्धि में जो बात बैठ जाती है वो टस मस होती नहीं। महाराज बुद्धि में एक बार बात बैठ जावे, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, फिर क्या कहना। फिर तो बुद्धि में बात बैठ जावे, फिर लाख कोई बुद्धि के भीतर अगर एक बात बैठ गई बुद्धि के अंदर कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप महाराज लाख प्रयास करो, वो बुद्धि के भीतर की चीज जल्दी निकलती नहीं। अर्जुन की बुद्धि में विषाद है। अब ये तीनों संजय जो यहां पर एक सटीक शब्द में कह रहे हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन अपने सामने भगवान को अपने मन की बात बताया और इस प्रकार से अर्जुन विषाद करता हुआ जब रोने लगा, उसको भगवान मधुसूदन ने कुछ उत्तर दिया। कौन है? क्या बढ़िया संबोधन है, भगवान मधुसूदन। मधु को मारने वाले, जिस समय मधु को भगवान ने मारा उस समय भगवान का 2 नाम पड़ गया। एक नाम पड़ा माधव और एक नाम हो गया मधुसूदन। क्योंकि कभी कभी कह दिया जाता है मधुवंश में पैदा हुए।
हाँ, भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को। और मधु का एक सगा भाई भी है, मधु का एक सगा भाई भी है, कथा वाले याद कर लेना, कैटभ था ना उसका नाम। मधु और कैटभ। तो भाई ये दोनों जुगल जोड़ी थी, एक रहता था तो दोनों साथ ही मरने वाले थे। दोनों को था कि जब हम मरे तो अपनी मर्जी से मरे, हमको कोई दूसरा मार ना सके। भगवान ने मधु कैटभ को मारा। मधु माने राग, कैटभ माने द्वेष। तो अगर आपके मन में किसी से ममता है तो निश्चित समझना कोई ऐसा भी है जिससे आपका ममता नहीं होगा, जिससे आप, अगर एक मित्र है तो कोई ना कोई शत्रु जरूर है, हो ही नहीं सकता। अगर हमारे ब्लड में अगर हमारे मित्र उसमें कण हैं तो उसमें कोई ना कोई शत्रु कण भी हमारे ब्लड में हैं, नहीं तो मित्र भी नहीं होगा। जिसका कोई मित्र, अगर कोई मित्र है पक्का समझना कोई ना कोई ऐसा भी है जिसको आप देख करके दिल जलता होगा, चाहे घर का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का। चित्त तो वो निर्मल होगा जिसके चित्त में ना कोई अपना है ना पराया है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। वो स्थिति अर्जुन को भगवान मधुसूदन क्यों बोले? क्योंकि संजय का इशारा है यहाँ पर। ये संजय का श्लोक है, भगवान का नहीं। ये गीता का श्लोक संजय का है। संजय में बहुत सारे श्लोक संजय के कहे हुए हैं गीता जी। संजय कहते हैं भगवान मधु नामक दैत्य को मारने में कुशल हैं। कैसे कुशल हैं कि उसको तो वरदान था कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा। मधु नामक दैत्य को वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेगा वो नहीं मरेंगे, वो अपनी मर्जी से मरेंगे। और उसको भी भगवान ने मारा। तो ऐसे हमारे चित्त के भीतर जो मोह नामक दैत्य आया है, ममता नामक दैत्य आया है, ये भी जल्दी मरता नहीं। और ऐसे राग को मारने में भगवान कुशल हैं। अर्जुन के मन के भीतर इस समय मधु नामक दैत्य आके बैठ गया है। तो भगवान को इस समय मधु नामक राक्षस को मारना है, इसलिए उपदेश करने वाले हैं मधुसूदन। मधुसूदन भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन की स्थिति है। पहले 2 श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया, 2 श्लोक में। दूसरा और तीसरा एक साथ हम पढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में विधि मुख है, तीसरे श्लोक में निषेध मुख है। ऐसा मत करो और ऐसा करो, पूरा का पूरा विधि निषेध मैं काली मल हरनी। विधि निषेध मैं काली मल हरनी, पूरा का पूरा हमारा शास्त्र इसी से भरा पड़ा है। ऐसा करो और ऐसा मत करो। आप बच्चे को भी ऐसा कहोगे, दाएं हाथ से खाओ बाएं हाथ से मत खाओ, एक काम करो एक काम मत करो। तो पूरा का पूरा हमारा दर्शन ही विधि निषेध में होता है। और यहाँ पर 2 श्लोक में ऐसा तुमको करना चाहिए और ऐसा करना उचित नहीं। तो पहला श्लोक भगवान ने अर्जुन को दिया। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। बस यहीं से सावधान हो जाना। अब गीता में जितने भी वचन भगवान के हैं यहां कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। योगेश्वर उवाच, श्री कृष्ण उवाच ऐसा नहीं लिखा। क्या है? मधुसूदन नहीं,
श्री भगवान वासुदेव। तो यह उपदेश अब हम ये नहीं स्वीकार करते कि योगेश्वर की वाणी है, हम ये नहीं स्वीकार करते कि कृष्ण की वाणी है, किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का उपदेश है। उस समय आकृति भगवान कृष्ण की है, वह शरीर बांसुरी बजाने वाले की है, लेकिन भगवान केवल एक शरीर में सीमित नहीं है, वो शरीर उनका अलग अलग है। अगर आप इस रहस्य को थोड़ा सा हृदय में नहीं बिठा पाओगे तो फिर आप भगवान के 24 अवतारों में भगवान की संगति नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो तो कछुआ भी बन करके आए हैं, वो तो मछली भी बन के आए हैं, वो तो राम जी भी बन करके आए हैं, और वो क्रोधी परशुराम भी बन करके आए हैं। एक विनयी है भगवान राम, एक गुस्से वाले हैं परशुराम, दोनों में तो परमात्मा है, दोनों तो भगवान के अवतार हैं। तो अगर हम उस परमेश्वर को समझेंगे जिनके ये भिन्न भिन्न रूप हैं, जो भिन्न भिन्न वस्त्र पहन करके आए हैं, जैसे कभी हमारे पिता दिन भर में 4 वस्त्र पहन लें, सवेरे कुर्ता लुंगी पहन लिया, दोपहर में पैंट शर्ट पहन लिया, शाम को कोई और वस्त्र पहन लिया, दिन भर में 4 वस्त्र पहने, मैंने वस्त्र पर ध्यान नहीं दिया, मेरी दृष्टि गई कि मेरे पिताजी हैं। वस्त्र तो बाहर के थे। बिल्कुल उसी प्रकार से परमात्मा ने, भगवान ने ये 24 वस्त्र पहने समय समय पर, उसमें से एक वस्त्र है कि बांसुरी बजाने वाले बन गए, एक वस्त्र है कि धनुष बाण चलाने वाले बन गए, लेकिन जो वास्तव में भीतर वाले भगवान हैं उनका यह उपदेश है। अगर भीतर वाले को नहीं समझोगे तो फिर हम कहेंगे भगवान कृष्ण का उपदेश है। गीता यही, ये इसीलिए आप सुनो, गीता किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं माना जाता। इसीलिए गीता को रामानंदी संप्रदाय वाले भी इसको प्रणाम करेंगे, इस पर टीका करेंगे। रामानंदाचार्य जी की टीका है जो राम जी को इष्ट देव मानते हैं। इसी पर गीता जी पर अनेक ऐसे महापुरुषों के जो भगवान शिव का आराध्य उपासना करते, उनकी भी टीका है। अब ये मत समझना कि गीता पर केवल भगवान कृष्ण की उपासना करने वालों की टीका होगी। श्रीमद रामानुजाचार्य जी वो गीता को प्रमाण मानते हैं, पूरी टीका है श्री संप्रदाय में, लेकिन उनके इष्ट देव नारायण भगवान है, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण नहीं है। हाँ। तो पूरा का पूरा हमारी जो संप्रदाय की परंपरा है, अगर वो समझोगे, हो सकता है आप गीता जी पर तो 3 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, गीता जी पर तीन टीका आप कह लो, भाष्य कह लो, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन हम भी चर्चा नहीं करते ज्यादा। एक तो जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सुन, हमारे वेदांत के मत में साधना के 3 मार्ग माने गए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। याद है, सब लोगों ने सुना है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर उसको अपने जीवन में उतारो, निधिध्यासन। तो श्रवण प्रधान है शांकर भाष्य। श्रीमद् भगवत गीता जी का जो शांकर भाष्य है वो श्रवण प्रधान है। श्रीमद् भगवत गीता पर स्वतंत्र रूप से एक टीका है जो एक महान पुरुष हुए, उनका नाम था भिक्षु शंकरानंद जी महाराज। उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध हुई, शंकरानंदी टीका के नाम से हम लोग उनको आदर से लेते हैं नाम, शंकरानंदी टीका। वो मनन प्रधान है। और श्रीमद् भगवत गीता पर एक महापुरुष हुए, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी। उन्होंने टीका लिखी जिसका नाम था गूढ़ार्थ दीपिका। हाँ, जिसके भीतर के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी ला करके दीप्त कर दें, प्रकाशित कर दें, दिखा दें, गूढ़ार्थ दीपिका। वो निधिध्यासन प्रदान है। ये श्रवण मनन। वैसे नीलकंठाचार्य जी की है टीका इस पर, अभिनव गुप्ताचार्य जी की टीका है, श्रीधरी टीका है। कम से कम 8 टीका तो मेरे पास में है गीता जी, 8 टीका तो मेरे पास है। 12 टीका की बड़ी महिमा मानी जाती है, लेकिन सब कृष्ण के उपासक नहीं है, कृष्ण उनके आराध्य नहीं है, और गीता जी को प्रमाण मानते हैं। गीता जी पर उनका चिंतन है, मनन है। अब अगर कोई कहे कि नहीं, वो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, वो भागवत में ऐसा कहा जाएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब अवतार हैं,
वो अवतारी, वो भागवत का विषय है, लेकिन गीता वो केवल एक कृष्ण की वाणी नहीं है। गीता तो उन परम पुरुष परमेश्वर की वाणी है, उन परमात्मा जो कभी बांसुरी बजाने वाले के रूप में आए, लीला किए, जिन्होंने कभी धनुष बाण लेकर के आए और लीला इस जगत में किया, हमको मर्यादा का उपदेश किया, उन परमेश्वर की उनका उपदेश है। श्री भगवान वाच क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा, अर्जुन तुम्हारे भीतर, कुतः माने कहां से, त्वा माने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर कहां से, कहां से, कस्मलम इदम, ये गंदे विचार कहां से आ गए? तुम्हारे भीतर, कुतः त्वा कुतः कस्मलम इदम, तुम्हारे भीतर एक गंदे विचार कहां से आ गए? अच्छा, अगर ये विचार आने थे तो पहले आ जाता, 1 महीना पहले आ जाता। ये तो पूरा का पूरा 1 वर्ष तक तुम लोगों ने युद्ध की तैयारी किया है। महाभारत में एक बड़ा पर्व है, उसका नाम है उद्योग पर्व। उसमें पूरी तैयारी का वर्णन है, कैसे कैसे तैयारी हुई। तो 1 वर्ष तक तुमने युद्ध की तैयारी किया, पहले क्यों नहीं सोचा? इस समय तुम्हारे भीतर कहां से आ गया? और इस समय अगर तुम ये सब बात कह रहे हो तो तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, गंदे विचार। कस्मल, कस्मल माने मिट्टी से लगा हुआ, जैसे जल है, जल शुद्ध है, लेकिन मिट्टी से मिल जावे तो हम कहेंगे कीचड़ है। जल वैसे शुद्ध है, मिट्टी भी शुद्ध है, दोनों पास, मिट्टी भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, लेकिन दोनों आपस में मिल गया तो हमने कीचड़ कह दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से तेरे विचार इस समय ठीक नहीं, गंदे। कस्मल कहां से आ गए? विषमे समुपस्थितम, अरे जब दोनों तरफ से रणभेरी बज गई, शंख बज गई, उस समय विषम, विषम माने ये विचार के अनुकूल नहीं है। सब विचार का समय अलग अलग होता है, सब विचार सब समय पर सही नहीं होता। किस समय आपको क्या विचार करना है? आप खाना बनाओ, हाँ तेल गर्म हुआ, खूब गर्म हो गया, और उस समय विचार करो सब ब्रह्म है, बेसन भी ब्रह्म है, गोभी भी ब्रह्म है, तेल भी ब्रह्म है, तो क्यों इसमें डालो? हाथ भी ब्रह्म है, कड़ाही भी ब्रह्म है, तेल भी ब्रह्म है, हाँ ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म भी डालो हाथ में तेल में। क्या उस समय ये विचार ठीक नहीं है, वो गलत समय हो जाएगा, वो गलत समय हो जाएगा। किस समय कौन सा विचार हमको करना है, उस समय के अनुसार। ये बात कई बार होता है, जैसे अब अगर कोई बालक है 10 साल का, 15 साल का, मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उस समय ये बात कभी मत कहना कि सारा जगत मिथ्या है, सारा जगत सपने जैसा है। बच्चा कहेगा पागल हो, पहले इलाज कराओ। अभी उसके मन में कल्पनाएं हैं, भविष्य की कल्पनाएं हैं। अभी वो बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो? मैं पापा के जैसे बनना। अच्छा, फिर दूसरा तरीका मैं कई बार अब 70 साल के हो गए हम, हमारी आयु ऐसी हो गई, हाथ पांव से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते, समय की जरासंध आ गया शरीर में। अब मैं आपको कह दूं कि 3रा अध्याय पढ़ो, कर्मणो हि संसिद्धिम, बिना कर्म किए आपका कल्याण नहीं हो। क्या कर्म करोगे? घर में झाड़ू भी लगाओ तो अगर समझदार बहू तो कहेगा मम्मी रहने दो। झाड़ू भी ठीक से आपको उचित समय, हर चीज अपने समय पर अच्छी लगती है, हर चीज उचित समय पर सही लगती है। विश्व में ये तुम्हारा विचार जंगल में अगर होता तो सही लगता हमको। ये विचार जब जंगल में बैठे थे, मैं तुम्हारे पास आया, वहां सभा बैठी थी, वहां बात करते तुम। इस समय दोनों तरफ से रणभेरी बजी है, ये उचित समय नहीं है इस विचार के लिए। विश्व में गलत समय पर गलत बात बोल रहे हो। इसलिए कोई बात कहनी हो तो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप बोलना पड़ता है। कहां पर बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो और कब बोल रहे हो, इसका बहुत सावधानी रखना चाहिए। हर बात आप अपनी मां से नहीं बोल सकते हो, हर बात पत्नी से नहीं बोल सकते हो, हर बात अपने बेटे से नहीं बोल सकते हो। आप कब बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किन परिस्थितियों में बोल रहे हो। अर्जुन, ये परिस्थिति तुम्हारे लिए सही नहीं, विषम। हाँ अच्छा, अनार्जुष्टम, अनार्जुष्टम जो तुम बोल रहे हो और जैसा जुष्टम माने करने के लिए तैयार हो,
जैसा तुम करने के लिए तैयार हो ऐसा कोई हमारे परंपरा में, मेरी सभ्यता में, आर्य सभ्यता में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है। अनार्यजुष्टम, हमारे महापुरुषों में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है। कोई नई लीक थोड़े चलाना है तुमको। हमारी सभ्यता में, हमारी परम अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम माने हुआ आर्य सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो क्षत्रिय हुए और क्षत्रिय होकर के रणभूमि से भाग खड़ा हुआ हो। रणभूमि से भाग खड़ा हुआ होगा तो उसका अपमान हुआ होगा, उसका सम्मान कभी हुआ नहीं। ये अनार्यजुष्टम, अनार्य लोग ऐसा करते हैं, आर्य लोग ऐसा ठीक नहीं। अस्वर्गम, अर्जुन जो तुम करने जा रहे हो इससे तुम्हारा भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। स्वर्गम माने यहां भविष्य, यहां स्वर्ग मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं। तुम रणभूमि को छोड़ के जो भागने के लिए जा रहे हो इससे तुम्हारा भविष्य भी सुखमय नहीं होगा। अब भविष्य जब तक शरीर रहेगा तब तक का भी भविष्य, और शरीर के मरने के बाद जब दूसरा लोक जाओगे वो भी तुमको या ना सुख मिलेगा ना पराम गति, ना वहां सुख मिलेगा। तीसरा हेतु दिया अकीर्ति कर्म, जो तुम भागने के लिए तैयार, अगर रणभूमि छोड़ के भाग गए तो इसी समाज में, इसी लोगों के बीच में तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति, ये 3 मापदंड है। 3 मापदंड भगवान ने दिया है। अपने कर्तव्य का निर्णय करना हो तो 3 कसौटी पर कसो। अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, ये 3 कसौटी है। आपको क्या करना है? तो पहले तो हमने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बीच में लाए। क्या हमारे महापुरुष लोग ऐसा करते थे? नंबर 1। दूसरा, ये जो मैं करने जा रहा हूं इससे क्या हमारा भविष्य अच्छा होगा? तीसरा, वर्तमान में हमारे समाज के बीच में हमारी स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी। ये 3 कसौटी पर अपने कर्तव्य का निर्णय करो। कर्तव्य अकर्तव्य का क्या सही लगता है आपको? क्या सही लगता होगा? खुद विचार करो। 3 कसौटी है, हमको ये करना उचित है या अनुचित है। 3 कसौटी भगवान, अब कोई भी कर्तव्य, ये अब इसीलिए गीता को मैं कह रहा हूं ये जीवन जीने की कला है। आपके घर में भी कोई परिस्थिति आ गई, किसी के यहाँ पर शादी विवाह है, जाना है या नहीं जाना? जाना है तो खाना है कि नहीं खाना? क्या करोगे? अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, यही 3 मापदंड, बस केवल यही 3 मापदंड। आप जीवन के हर कदम पर कह रहे हो, एक एक कदम पर आप यही 3 मापदंड लो। क्या हमारे महापुरुष लोग ऐसा करते थे? नंबर 1, जो मैं करने जा रहा हूं इससे मेरा भविष्य कैसा होगा। नंबर 2, नंबर 3 कि इससे हमारे समाज में हमारी स्थिति कैसी होगी। अर्जुन, ये तीनों कसौटी पर जब विचार करते हैं तो तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए तुम्हारा विचार ये ठीक नहीं है, तुम्हारे गंदे विचार हैं, ये तुम्हारा अपना विचार नहीं है। कहां से आया तुम्हारे विचार? वैसे महाभारत के अंतर्गत अगर देखो ना तो इस ज्ञान को, ये श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रसंग है इसके मूल में जब जाते हैं तो हम लोग कहते हैं महाभारत भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र, अर्जुन धृतराष्ट्र के बीच में चल रहा है। ये कोई पांडव कौरव का युद्ध नहीं है। हमारी नजर में कौरव पांडव का युद्ध नहीं है। एक तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ज्ञान स्वरूप, एक तरफ है अंधा धृतराष्ट्र जिसको दिखाई नहीं पड़ता। और ये सब उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मूल चीज है कि युद्ध के 1-2 दिन पहले, युद्ध के 1-2 दिन पहले धृतराष्ट्र ने अपना एक दूत बनाया, उसका नाम था उल्लूक। महाभारत में उसका जैसे बड़ा उसका नाम प्रसिद्ध है, शकुनी का बेटा था, शकुनी का बेटा था उल्लूक। उल्लू कहते हैं जिसको दिन में दिखाई न पड़े। तो धृतराष्ट्र ने उल्लूक को दूत बना के और चुपके से अर्जुन के पास भेजा, तुम जाओ और अर्जुन को सब ऐसे ऐसे बता के आओ कि तुम पितामह भीष्म को कैसे मारोगे, द्रोणाचार्य को कैसे मारोगे। उल्लूक को धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम चुपके से जाओ,
कोई जाने ना, अर्जुन को मेरा संदेश दो और किसी तरीके से अर्जुन को युद्ध से विरत कर दो। वहां से वो अगर जंगल की तरफ चले जाएं, अगर अर्जुन चले जाते हैं तो बाकी सबको तो कर्ण अकेले पराजित कर देगा। उलूक आता है अर्जुन के पास बैठ करके, सारी रात अर्जुन को समझाता है, उलूक धृतराष्ट्र का संदेश देता है। वहां पर पूरा का पूरा उलूक का संवाद। आखिर में उलूक मारा गया था सहदेव के हाथों, महाभारत में। उलूक ने पूरा संदेश दिया और संदेश देने के बाद उलूक दूसरे दिन चला गया। इस घटना का जिक्र अर्जुन ने भगवान से नहीं किया था कि रात में कोई, इसका जिक्र युधिष्ठिर से भी नहीं किया कि रात में हमको कोई संदेश देने आया था। सवेरा हुआ, जब शंख बजे, दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी हो गई, तब जो अर्जुन के चित्त में आया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, जरा मैं देखूं मुझको किसके साथ युद्ध करना है। वो रात में जो विचार आया था उस विचार की परिणति थी, उसके परिणाम स्वरूप ये अर्जुन के मन में आया है कि मैं, क्या अर्जुन को पहले पता नहीं था कि उधर से ये लोग खड़े रहेंगे? देखने का मतलब क्या था? वो तो पहले से सब तैयारी हो रही थी, सब पहले से पता था। लेकिन उस दिन वो जो रात का दिया हुआ संस्कार था, ये मन जो है ना, कभी कभी सुन सुन के ही भटक जाता है। सुन सुन के ही जो हमारे मन में दुनिया भर का कचरा जमा है, इसीलिए सत्संग सुनते हैं तो वो सब मिटता है, वो सब हटता है। भगवान ने वही बात कहा, कुतस्त्वा, कुतस्त्वा। अर्जुन तेरे विचार है नहीं, पक्का तेरे विचार नहीं। कहां से आए तेरे विचार? हाँ, नहीं समझे? हाँ, कितना आसान है। एक बच्चा आया, उसने जोर से कहा, स्वामी जी अंडा खाना चाहिए। क्यों? उसमें बहुत सारा कैलोरीज होती है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा ये होता है। अब हमको तुरंत कहना पड़ेगा, कहां से विचार आया तेरे भीतर? ये तेरा विचार नहीं, मेरे घर में पैदा हुआ, मेरे घर में कभी हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो तुम्हारे भीतर विचार कहां से आया? तो कहेगा स्कूल में मैडम ने हमको ऐसा आज पढ़ा, समझ है ना, तो कहीं से विचार आया ना। बिल्कुल अर्जुन की स्थिति वही है। ये तुम्हारे भीतर जो विचार आया है कहां से? ये हमारा विचार नहीं, ये सनातन धर्म का नहीं, ये अंधों का दिया हुआ है विचार। हाँ। कौन? अंधे ने दूत बनाया। किसको बनाया? हाँ, वो भी जिसको दिन में ज्ञान की बात सुहावे ना, उसको तो तेरे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कुतस्त्वा, ये विषम परिस्थिति में कहां से आया? तेरा ठीक नहीं तो कर। तो देखो, ये है नीचे के श्लोक में, क्या चीज नहीं करना है। हाँ, देखो क्या नहीं करना है। ये ऊपर में ऐसा, ऊपर विधे, नीचे निषेध। क्लैब्यम मां स्मगमा, मां मत करो। क्या? अर्जुन कायर मत बनो, नपुंसक मत बनो। क्लैब कहते हैं नपुंसक को, कायर मत बनो। पहला ये आज्ञा है, क्लैब्यम मां स्मगमा, हे अर्जुन नपुंसक मत बनो। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ना एतत् त्वयि उपपद्यते। तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है, तुम्हारे जैसे वीर के लिए उचित नहीं। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग करके, अपने हृदय की कमजोरी को छोड़ो, हृदय की ममता को छोड़ो। देखो सीधे सीधे निषेध है, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ पर, हे परंतप, दूसरों को तपाने वाले अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्लैब्यम जो एक शब्द है यहां पर, चूंकि गीता जी का शब्द है तो थोड़ा सावधानी से समझो। क्लैब्य का सीधा सा अर्थ डिक्शनरी में आएगा नपुंसक, कायर। हाँ, और इसका सही अर्थ जो क्लैब्य का, जो यहां पर गीता के प्रसंग में जो इसका भाव निकलता है कि कोई भी मनुष्य जब अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय का समय आने पर पालन ना कर सके तो उसको हम कहते हैं क्लैब्य। मैंने कोई निश्चय किया, विचार पूर्वक अच्छी तरह से समझ करके विचार करके हमने एक निश्चय किया कोई, और जब समय आया तो अपने निश्चय का हम पालन न कर पाए,
दिख जाऊं किसी ममता के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, तो मैं कौन हो गया भाई? निर्णय दूसरे का नहीं था, निर्णय तो मेरा था, फिर भी मैं दिख गया। क्यों? बोले इसका नाम हो गया, अब मैं हो गया क्लैब्य। ये निर्णय तो अर्जुन का था ना कि जब युद्ध होगा तो सबको मार डालूंगा। ये तो तुम्हारा, ये मेरा निर्णय नहीं था। भगवान कह सकते मेरा निर्णय थोड़े था, ये कोई द्वारका वालों का निर्णय थोड़े था। ये तो अर्जुन तुमने पक्का किया था। सालों साल तक तुमने तमाम तरह से अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते रहे। कभी भगवान शिव से किरात वेश में आए, युद्ध किया, कभी इंद्र के पास गए। जब मौका पड़ेगा तो मैं कर्ण को भी मारूंगा, दुर्योधन को भी मारूंगा। निर्णय तो तुम्हारा था। और आज जब मौका आया तो तुम कहते हो कि हमको युद्ध करना ठीक है। अपने निर्णय से, निश्चय से तुम टिक गए। ये तुम्हारी नपुंसकता है, ये तुम्हारी कायरता है। कितनी बार निश्चय से डिगते हो आप लोग? एक दो बार नहीं, रोज सवेरे डिगते हो। रात में निश्चय करके सोए कि सवेरे 5 बजे उठूंगा, ध्यान करूंगा। किसने निश्चय किया था? मैंने थोड़े निश्चय किया था, निश्चय तो आपने किया था। और जब सवेरे मौका आया तो महाराज क्या कहना। और ऐसा मौसम हो गए, सर्दी का महीना हो गए, बूंदा बांदी भी हो रहे, तो वहां भजन पूजन, फिर रजाई छोड़ने का तो मन नहीं कर। अच्छा मन में होता है बस पकौड़े खाओ, चाय पियो। अब किसी ने पूछा, स्वामी जी वो ताकत पे बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे रजाई ओढ़े ओढ़े ध्यान कर ले क्या? ऐसे पूछा। हमने कहा कर लो भैया, कम से कम ना करने से वही अच्छा है, ना करने से वही अच्छा है। अपने निश्चय से डिगे ना। मैंने निश्चय किया कि मैं सत्संग में जाऊं। देखो निश्चय सब आपके अपने हैं, कोई हमारा नहीं। आपने निश्चय किया, आपने निश्चय किया कि मुझको गीता पढ़नी है, आपने निश्चय किया कि मुझको सत्संग सुनना है, आपने निश्चय किया कि मुझको भागवत सुनना है। अब मौका पड़े तो न सुन पाओ, क्या हुआ? बोले क्लैब्यम। ये है क्लैब माने नपुंसक, अपने निश्चय से डिग जाना। अपने निश्चय से मत डिगो, जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते रहो, चरे गई पीछे क्यों मुड़ना? अपने निश्चय से डिग जाने का नाम होता है क्लैब। आप लोग मत डिगना। सत्संग अच्छा है तो छूटे ना, फिर भजन पूजन बढ़िया है तो फिर लाख संसार का झंझावत आवे। संसार में चाहे कोई अपना रहे चाहे ना रहे, फिर ध्यान भजन क्यों छूटे? फिर साधना भजन क्यों छूटे? सत्संग क्यों छूटे? संसार में तो आना जाना लगेगा। अपनी साधना है मेरा, अपना सत्संग है मेरा, अपना भजन है, नहीं छूटे। एक ठीक नहीं। हे अर्जुन, देखो यहाँ पर भगवान ने 2 चीज कहा है। अर्जुन 2 चीज को बिल्कुल छोड़ो, एक कायरता को छोड़ो और दूसरे अपने हृदय की कमजोरी को छोड़ो। हृदय की कमजोरी समझना, आप लोग कोशिश करना। हृदय की कमजोरी माने, हृदय की कमजोरी देखो, क्षुद्रम हृदय दुर्बल, यही ना। किसकी दुर्बलता? हृदय की। गीता जी का शब्द है। हृदय में क्या होता है? प्रेम। बार बार सुना है ना। मन में संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि में विचार होते हैं, चित्त में यादाश्त होती है, हृदय में प्रेम होता है। प्रेम के कारण मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूं, वो है हृदय की दुर्बलता। प्रेम क्या करें महाराज, पसंद तो नहीं आता, लेकिन अपने बच्चे हैं तो करूं क्या? देखो ये है हृदय की दुर्बलता। मेरा अपना ही बच्चा है और वो शराब पी के घर आ गया, कुछ गलत चीज, क्या करें? आदमी क्या किया? अब अपने आप को, जो ये है हृदय की दुर्बलता। कहां झुके आप, किसके कारण? हृदय दुर्बलता। थोड़ा कठिन है इस बात को समझने में। अपने जीवन में आप अप्लाई करके देखोगे तो बहुत बहुत सटी हृदय। आप गीता को देखना, गौर से देखना, इसलिए लेकर के बैठना पूरे 7 दिन तक। हृदय की दुर्बलता। और मैंने पहले कहा, मन में संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि में निश्चय होता है, हृदय में प्रेम के कारण आदमी अपने आप को झुकाता रहता है। क्या करें? अपने 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 बस। और उसी में आप जो है बिल्कुल टूट जाते हो और उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। हृदय की दुर्बलता। अपने धर्म के मार्ग से नहीं छूटूंगा। थोड़ा
कड़वी बात कह दूं, 4 साल का बच्चा है मेरा, 7-8 साल का बच्चा है, मैंने कोई भगवान को प्रणाम किया, कोई संत आए उनको प्रणाम किया, मेरी माता पिता ने किया, मेरे पत्नी ने किया, बच्चे को कहते प्रणाम कर, वो बच्चा नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? बोले वहां पर फिर हम लोग मुस्कुरा के टाल जाते हैं, बच्चा देखो आप भी टाल, क्यों? प्रणाम करो नहीं तो चाय नहीं मिलेगी, प्रणाम करो नहीं तो खिलौना नहीं मिलेगा, प्रणाम करो नहीं तो तुम इधर नहीं करोगे, संस्कार डालो। वो संस्कार की बात है। बचपन से जब छोटा बच्चा है उसी समय से आप झुकना शुरू करते हो, और धीरे धीरे जब वो आपको लंबा झुकाएगा ना तो फिर रो दो। उस समय नहीं, ये ठीक नहीं। हाँ, हमको याद है बंगलोर में बैठा था और लड़की को कागज काटना सिखाने स्कूल में सिखाते होंगे, छोटी सी बच्ची थी, 3-3.5 साल की, 4 साल की, वो कागज काट रही थी, काटते काटते फैल गया कचड़ा, तो उसकी मम्मी ने कहा इसको कचड़ा उठा के डस्टबिन में डाल, डस्टबिन में काट। वो वहां से उठ के लड़की उधर चली गई, डाला नहीं, उठ के चली गई। बस ये साधकों के परिवार के हैं। उन्होंने कहा ठीक है वो डस्टबिन में डालो तब तुमको जो है फिर जो नाश्ता है वो मिलेगा, वो कुछ और मिलेगा। लगभग वो डाली नहीं, माँ नहीं डाली, लगभग मैंने देखा उसको, थोड़ी थोड़ी चीज हमको गौर आती है, लगभग 1.5 घंटे तक वो कचड़ा वहीं का वहीं पड़ा था। मेरे ख्याल में आप में से कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो ऐसी हिम्मत करे। 1.5 घंटा वहीं पड़ा था, वो इधर जावे उधर जावे, टीवी खोले वो खोले, ना खाने को दिया ना उसको चाय दिया। 1.5 घंटे के बाद में, 1.25 घंटे के बाद में वो लड़की आई, खुद उसको उठाया, डस्टबिन में डाला, तब उसको फिर उसका पसंद कर है हिम्मत आप लोगों में। आप लोग तो लड़की भी उठाने लगे तो रहने दे मैं कर लेती हूँ। लड़की को तो अपने घर पे तो काम करना ही पड़ेगा। एक गृहस्थियों के जो है नया जो है सब उठा है, अपने घर पे तो चूल्हा चौकी करनी है, अभी तो हमको कर लेने दो। हृदय दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, क्षुद्र त्यक्त्वा, इसको त्यागो तुरंत। नहीं, बिल्कुल ये निश्चय है अर्जुन, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को एक बात कहा, अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्णय करना हो तो 3 कसौटी है। 3 कसौटी, अनार्जिष्टम, आस्वर्ग्यम, अकीर्ति। अपने महापुरुषों से देखो, महापुरुष लोग कैसा करते थे, अपने भविष्य से विचार करो और अपने वर्तमान समाज से विचार करो। तुम्हारे विचार एक ठीक नहीं, तीनों कसौटी पर ठीक नहीं है। करो क्या? हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए। अर्जुन भगवान के सामने फिर कुछ शब्द कहता है, प्रभु आप विचार करो मेरे सामने परिस्थिति कैसी है, लगता है आप मेरे मन को समझ नहीं पाए। ये लगभग आप सबका यही शब्द होगा। गुरु जी से भी कहो स्वामी जी आप समझे नहीं ना, बड़े प्यार से कोई बात है, स्वामी जी आप समझे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे भाव में क्या हुआ? यहाँ कुछ खराब कह रहा हूं क्या? जब आप कहते हो स्वामी जी आप समझे नहीं, इसका मतलब आप अपने विचार को सत्य समझ रहे हो और ऐसा समझ रहे हो कि जो मैं समझ रहा हूं बिल्कुल सही है, लेकिन गुरु जी मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरु जी तो अज्ञानी हो गए आपके। गुरु जी समझे नहीं तो गड़बड़ हो गया। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? लगभग समझिए तो आप, अरे मेरी परिस्थिति तो समझिए, मेरे सामने कैसी विकट परिस्थिति हो तो आप समझते नहीं महाराज। हाँ, दूसरी सरल भाषा में कह दूं, गृहस्थ लोग क्या कहते, महाराज आप क्या जानो गृहस्थ क्या होता है, आपके तो बाल बच्चे है ही नहीं, घर परिवार में क्या होता है आपको क्या पता घर गृहस्थी के बारे में। हाँ, जिसके पास अपने बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उसको तो सबको देखना पड़ता है ना। इसका मतलब वही हाल अर्जुन का है। अर्जुन कहता है प्रभु आप परिस्थिति तो समझिए, आपने हो सकता है मधु नामक दैत्य को मारा होगा, ठीक है, आपने किसी और को मारा होगा, ठीक है, आप मेरी तो परिस्थिति समझो। आपने कंस को मारा ना, मैंने माना, आपने कंस को मारा, वो तो दुष्ट था, आपने दुष्ट कंस को मारा, आप मेरी परिस्थिति तो समझते नहीं।
मेरे सामने कंस जैसा दुष्ट थोड़े है, मेरे सामने तो गुरु जी हैं। आप क्या सांदीपनी गुरु को मारे क्या? आप क्या गर्गाचार्य को मारे? आप क्या सांडिल ऋषि को मारे? मेरे सामने की परिस्थिति तो आप विचार करिए। और अर्जुन अपने मन को कहता है, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। भगवान का यहाँ दो संबोधन देता है। ऊपर की लाइन में मधुसूदन, नीचे की लाइन में अरिसूदन। पूजा अरहाव अरिसूदन। अरहाव द्विवचन में है। अरहाव द्विवचन में, वहां पर दो लोगों के लिए कह रहा है, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के लिए। अरिसूदन, आरि माने शत्रु। तो भगवान का दो संबोधन है। हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, आप देखिए तो कथम भीष्मम अहम, संख्य माने रणभूमि में, यहां रणभूमि, इस युद्ध क्षेत्र में मैं भीष्म को और द्रोणाचार्य जी को कैसे मारूंगा? इशुभी माने बाण से, इशुभी कहते हैं बाणों, बाणों के द्वारा इनको कैसे मारूंगा? बाणों से कैसे लड़ूंगा इनसे? क्योंकि ये दोनों तो मेरे लिए पूज्य हैं, पूजा रहो, पूजा के योग्य है। इनकी पूजा करनी चाहिए पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, शत्रु नहीं है अरिसूदन। अरिसूदन माने यहाँ पर शत्रु को मारना तो अलग बात होती ना। ये शत्रु थोड़े हैं, ये तो मेरे गुरुजन हैं। इन्होंने तो मुझको बाण चलाना सिखाया, ये तो मुझको गोद में लेकर के मुझको पालन पोषण किए हैं। ये अरि नहीं है, समय के साथ में विपक्ष में खड़े हैं, ये बात अलग है। शत्रु थोड़े है। हे अरिसूदन, हे प्रभु, मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी को कैसे मारूंगा? उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? अच्छा, फिर इसी बात को और विस्तार में कहता है, इसी बात को कहता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा, गुरुओं को मार करके, महानुभावान उनका विशेषण है। ऐसे महानुभाव गुरुओं को मार करके यहां का भोग पाना, इससे ज्यादा भला होगा भिक्षा मांग के खा लेना। श्रेया भोक्तुम भैक्ष्यम, भैक्ष्यम माने भिक्षा मांग करके जीवन जी लेना। इस लोक में इन गुरुओं को, महानुभाव गुरुओं को मार करके राज्य पाने की बजाय भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेना ज्यादा अच्छा है। महानुभावान, महानुभाव माने देखो, महानुभाव आप लोग कहते नहीं आइए महानुभाव, महानुभाव माने दो शब्द जुड़ा हुआ है, महाधन अनुभव। जिनका अनुभव व्यापक है, जिन्होंने ज्यादा संसार का अनुभव किया है, जिन्होंने संतों का साथ ज्यादा किया है, जिन्होंने सत्संग ज्यादा सुना है, जिन्होंने विचार ज्यादा किया है, उनको हम कहते हैं महानुभाव। हाँ, महानुभाव ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। महानुभाव माने जिनका अनुभव ज्यादा है, ऐसे गुरुजन महानुभाव को। अच्छा, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम, भिक्षा मांग करके, इह लोके भैक्ष्यम अपीह, अपि इह, भैक्ष्यम अपि इह, भिक्षा मांग करके भी जी लेना। कहां? इह लोके, इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक में भिक्षा मांग करके जी लेना ठीक है। अच्छा, हत्वार्थ कामांस्त, अगर मान लो सामने खड़े हैं हमारे गुरुजन, मैं इधर खड़ा हूं,
अगर मैं उनको मारता भी हूं तो कामनाओं के कारण ही तो ना। कामा, अपनी कामनाओं से वशीभूत होकर के तो मैं मारूंगा उनको। कौन सी कामना? हमको सिंहासन चाहिए, राजमहल चाहिए, वैभव धन संपत्ति चाहिए। तो अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के अगर गुरुजनों को मारता हूं तो जो हमको मार करके सिंहासन राज्य मिलेगा वो उन महापुरुषों के खून से सना हुआ तो होगा। दिल में कभी न कभी कसक तो होगी कि हमने राज्य तो पाया लेकिन इतनों को बलि चढ़ा करके पाया, इतनों को मार करके पाया। और बहुत बार ये संसार में होता है। और इसी करुणा से तो आप कह लो कि कलिंग का युद्ध, उसके बाद अशोक जो है महात्मा बुद्ध के मार्ग में चला गया, बौद्धिस्ट बन गया। दिल में तो कभी न कभी होता है कि आखिर हमको मिला भी तो कितना, इतनी कीमत पर। हाँ, इतने लोगों को हमने सताया, इतने लोगों को हमने झूठ बोला, इतने लोगों को हमने ठगा, तो हमको मिला क्या? इतना। अगर हमको राज्य भी मिलेगा, इन महापुरुषों के रक्त से सना हुआ, इनको मार करके हमको राज वैभव आदि नहीं चाहिए। ऐसा हमको भोग नहीं चाहिए, ऐसा भोग नहीं चाहिए जिसमें महापुरुषों का खून मिला हो। सही है कि गलत है? अर्जुन के मन में संशय आ गया है। अगला श्लोक अर्जुन के मन का यहां तक महान भावों के प्रति पूज्य भाव, यहां अब संशय दिखाते। न चैतद् विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामा तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ना चा एतद् विद्मः, ये संधि विच्छेद है। ना चा एतद् विद्मः, हमको विद्मा माने समझ में, एतद् माने ये। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ होगा। गरिया माने श्रेष्ठ, कतरन्ना, ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है। दो मार्ग है, दो मार्ग में से ये सही है कि ये सही है। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग होगा समझ में नहीं आ रहा। ये भी समझ में नहीं आ रहा। देखो संशय है दिखा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको जीत लूंगा या वो हमको जीत लेंगे। यद वा जयेम, यद वा जयेम, हम उनको जीत लेंगे, या यद वो न जयु, या वो लोग हमको हरा देंगे। मतलब मन के भीतर संशय हो गया ना कि वो लोग हमको भी हरा सकते हैं। संशय। जबकि अर्जुन अकेला विराट के यहां पर सबको हरा चुका है। विराट के यहां जब छुप के रहते थे, जिस समय कीचक का वध किया गया था, उसके बाद ये पूरा पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य सब मिल के गए थे कौरव, और अकेला पराजित करके सबके कपड़े उतार के लाया था। तब तो आत्मविश्वास बढ़ा होना चाहिए था। अकेला हरा चुका है, अकेला हरा चुका है, और इस समय तो मेरे पास में 7 अक्षौणी सेना है। लेकिन जब मन के भीतर मोह आ जाता है तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ममता के कारण, मोह के कारण हमारा विश्वास डगमगा है। वो हमको भी जीत सकते हैं, मैं उनको भी। वो कहते हैं युद्ध में सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। संशय आया। फिर देखो, याने वहत्वा, जिनको मार करके, जिन गुरजनों को पराजित करके, मार करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, ना जिजीविषामा। ऐसे महापुरुष नहीं रहेंगे तो मेरे जीने का क्या। वही लोग तो मेरे युद्ध में सामने खड़े हैं। कौन? हमारे कृपाचार्य जी महाराज कुलगुरु हैं, द्रोणाचार्य जी गुरुदेव हैं, पितामह भीष्म हमारे सम्माननीय हैं, उधर से हमारे मामा जी खड़े हैं, कोई हमारा अपना खड़ा हुआ है, हमारे बहुत नजदीकी। ऐसे लोगों को मार करके हम जीने की इच्छा भी नहीं रखते। बहुत मुश्किल है, अपना कोई न होवे और फिर अकेले रह लेवे आप भी। आप कभी एकाकी रह करके देखो, 1 महीना 2 महीना, बड़ी हिम्मत चाहिए।
एकाकी ना रमत। हाँ, कोई ना कोई तो अपना चाहिए, कुछ नहीं तो आप फोन उठाओगे, बात करोगे, कुछ नहीं तो चलो मिल आवे, अकेले रह के देखो। जबकि भक्त का ज्ञानी का दोनों का एक ही चीज है, एकांतिनो मुख्या, उसको एकांत प्रिय होता है, अपने आप में रहना चाहता है, अपनी महिमा में रहना चाहता है। अर्जुन कहता है इन लोगों के बगैर हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, इनको मार करके जीना उचित नहीं, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं। यहां तक अर्जुन अपने मन की बात कहता है। 2 श्लोक और है, हम 10वें श्लोक तक जल्दी जल्दी पहुंचना चाह रहे थे, चलो कल देखते हैं। हमेशा 2-3 चीजों का ध्यान रखना। गीता जी हमको विपरीत परिस्थितियों में कर्तव्य का निर्णय कराती हैं, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, पहली चीज है। दूसरी बात जो गीता जी से समझो, जब चित्त में मोह आवेगा, ममता आवेगी, उसका परिणाम फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना होता है। जैसे गेंद ऊपर से लुढ़कती है फिर नीचे नीचे जाती है। ममता आई, ममता से फिर तरह तरह के तर्क देगा। फिर अर्जुन की स्थिति कैसी हुई थी याद है? हृदय में कृपा आई, इंद्रियां उनके व्याकुल हो गए और बुद्धि में विषाद हो गया, अवसाद हो गया, डिप्रेशन का शिकार कह लो, ये स्थिति हो गई। धीरे धीरे जीव नीचे की तरफ जाता है। ऐसे समय पर श्रीमद् भगवत गीता हमको उपदेश करती हैं। हाँ, गीता जी भगवान का वचन है, केवल श्री कृष्ण का नहीं। ठीक है ना, दोनों में फर्क करना सीख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल श्री कृष्ण का वचन नहीं, किसका है ये? श्री भगवान उवाच, ये भगवान का वचन है, ये भगवान का वचन है। दोनों का उस महिमा को आप समझो, दोनों भाव को अलग अलग करके समझने की कोशिश करो। और अपने कर्तव्य के निर्णय के लिए 3 मापदंड दिया है, 3 मापदंड है भगवान ने दिया है। अनार्जुष्टम, आस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। हमारे महापुरुष लोग कैसा करते थे वैसा करो। दूसरा, हमारा भविष्य कैसा होगा वो करो। और तीसरा, समाज में वर्तमान में कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको विचार करके देखो।